पिछली क्लास की तरह ये क्लास भी आपकी हिंदी की होने वाली है। मैं बता दूं कि ये 23 जनवरी 2023 को जो एग्ज़ाम कराया गया था सीटेट द्वारा, उसके जो हिंदी के जो 15 क्वेश्चन हो चुके थे और बचे 15 क्वेश्चन अब हम इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। उससे पहले मैं हमेशा की तरह फिर कहूँगा कि जो भी चैनल पर नए हों या पहली बार आए हों वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि सारी अपडेट्स जो है उनके पास जाती रहे। और आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा बीच में, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको सीटेट की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और क्लास अगर अच्छा हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है आपके नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय बहुभाषावाद की एक उल्लेखनीय विशेषता भाषा का लिपि से संबंध न होना। उदाहरण के लिए कोई दो भाषाओं में लिख सकता है, बी कोई एक भाषा में लिख तो सकता है परंतु उस भाषा में बोली नहीं जा सकती, सी है कोई देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हुए उर्दू भाषा लिख सकता है, और डी है कोई ध्वनि विज्ञान संबंधी संकेतों का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी लिख सकता है। तो मैं बता दूं कि देखिए ध्यान से आप सी वाला ऑप्शन को, कोई भी व्यक्ति अगर देवनागरी लिपि का प्रयोग कर रहा है और करते हुए उर्दू भाषा लिख सकता है, ये गलत है, क्योंकि देवनागरी लिपि में आप सारे हिंदी के जो वर्ड्स हैं वो लिखेंगे, बल्कि उर्दू नहीं लिखेंगे उसमें। तो दिया था कि विशिष्ट भाषा का लिपि संबंध न होना, यही सी जो है इस बात को दर्शा रहा है। अब बात करेंगे 17वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या आशय है। क्या है ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या आशय है? आपसे पहला दिया है कि कई भाषाओं के प्रयोग की जगह एक भाषा का प्रयोग, बी भाषा को एक प्रक्रिया के रूप में देखना न कि एक उत्पाद के रूप में, सी वर्तमान समय में साहित्य में बहुभाषावाद के लिए नई पदावली, और डी अनुवाद की विस्तृत परंपरा के केंद्र में भाषा को रखना। तो क्या सही हो जाएगा? इसका जो आशय है, इसका हम आशय यहाँ देखिए बी वाला ऑप्शन को बता रहे हैं, भाषा को एक प्रक्रिया के रूप में देखना न कि एक उत्पाद के रूप में देखना, यही ट्रांसलैंग्वेजिंग का आशय है। क्या है? ट्रांसलैंग्वेजिंग का आशय है। अब बात करेंगे 18वें क्वेश्चन की, दिया है भाषा शिक्षा में रचनात्मकता से क्या अभिप्राय है। तो ए है कक्षा में किए जा सकने वाले खुले अंत वाले नए प्रश्न जिनकी तरह देखिए क्या दिया है कि जिनकी तरह तो यहाँ देखिए तरह दिया है, लेकिन ये तरह होगा। क्या होगा? तरह की व्याख्या और उत्तर हो, मतलब विभिन्न का। और बी की बात करें तो किसी तथ्य के प्रति समझ बनाने के लिए विभिन्न विषयों से तथ्यों को जुटाना, और सी है शिक्षण की नई विधियों का प्रयोग करते हुए कक्षाई गतिविधि, और डी है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का प्रयोग करते हुए कक्षा में प्रयुक्त सामग्री। तो इसका जो 18वें का जो ऑप्शन सही होगा वो आपका ए ऑप्शन सही होगा। देखते हैं इसको। दिया है कक्षा में किए जा सकने वाले खुले अंत वाले नए प्रश्न जिनकी तरह की व्याख्या और उत्तर हों, वही रचनात्मकता का अभिप्राय है। शिक्षा में रचनात्मकता का अभिप्राय। 19 की बात करेंगे तो दिया है कि पाठ्य श्रवण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही सलाह है। ए है आपका श्रव्य रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले श्रवण कार्य से संबंधित विस्तृत लेख पढ़ने के लिए देना, बी है निष्कर्ष सुनते समय ची आवाज़ करने वाले पेन से बोर्ड पर लिखना, या सी आपका है एक बार से अधिक रिकॉर्डिंग न सुनाई जाए, और डी यदि श्रव्य सामग्री विद्यार्थियों के स्तर के उपयुक्त हैं तो बीच बीच में रोका ना जाए, यानी कि पॉज न दिया जाए। तो देखिए आप जो ए वाला ऑप्शन है इसका दिया क्या है कि श्रव्य रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले श्रवण कार्य से संबंधित विस्तृत लेख पढ़ने के लिए दिया है। एकदम सही और एकदम सटीक ऑप्शन है ये, कि किसी को भी जैसे कोई चीज़ सुना रहा तो उसे पहले क्या है विस्तृत लेख पढ़ने के लिए देना चाहिए कि आप पढ़ लें और फिर इसको सुने। अब बात करेंगे 20वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण पढ़ाने का चरण नहीं है। तो ए है विद्यार्थी की भाषा में अध्यापक द्वारा संशोधन करना, बी किसी विशिष्ट व्याकरणिक बिंदु का प्रयोग करने वाली संप्रेषण गति, सी अध्यापक द्वारा अर्थ और नियम की, यहाँ देखिए आँच है जो जांच हो जाएगा, ठीक है, जांच करना, डी है पढ़ाए गए वाक्यों का अभ्यास, यानी कि ये देखिए यहाँ पे ये ड्रिल होगा। क्या होगा? ड्रिल करवाना। तो क्या सही हो जाएगा? इसमें जो डी वाला ऑप्शन है यही आपका सही भी होगा, पढ़ाए गए वाक्यों का अभ्यास कराना, यही चरण जो है इसमें नहीं है। अब बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। ट्रांसलैंग्वेजिंग, बुद्धि, पठन वैकल्प,
ये पठन होगा, क्या हो जाएगा, पठन वैकल्प। और डी है भाषा संबंधी विशिष्ट विकार। तो जो बुद्धि है ये आपका भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। 22 की बात करेंगे। दिया है कि भाषा की कक्षा में अध्यापक द्वारा पूछे जा रहे प्रश्न महत्वपूर्ण निर्देशात्मक उपकरण होते हैं क्योंकि ए लगातार बोल रहे अध्यापक को थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है, बी कक्षा में विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ जाती है, सी अध्यापकों को लंबी लंबी व्याख्या नहीं करनी पड़ती, डी इस समय अध्यापक पाठ्य योजना के बारे में तुरंत निर्णय ले सकते हैं। तो बी वाला ऑप्शन देखेंगे, जो बी वाला ऑप्शन है, कक्षा में विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ जाती है। यानी कि जब भाषा की कक्षा में अध्यापक द्वारा पूछे जा रहे प्रश्न महत्वपूर्ण निर्देशात्मक उपकरण होते हैं क्योंकि कक्षा में विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ जाती है। अब बात करेंगे 23वें नंबर प्रश्न की, जो दिया है कि एक शब्दकोश की अनेक विशेषताएं होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विद्यार्थियों के सामान्य शब्दकोश में नहीं पाई जाती है। तो ए उच्चारण, बी शब्दार्थ, सी शब्द की उत्पत्ति और डी बलाघात। तो शब्द की उत्पत्ति जो है आपकी इसमें सही मानी जाएगी। और बात करेंगे 24वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठन का आयाम नहीं है। तो ए आपका भाषा की लिपि की पहचान, बी पाठ को विस्तार देते हुए उसकी व्याख्या करना, सी पाठ्य सामग्री में से मुख्य बिंदु की पहचान करना, डी कृतवाच्य और कर्मवाच्य की पहचान करना। तो क्या सही हो जाएगा, देखिए डी वाला जो आपका ऑप्शन है एकदम ये सही और सटीक हो जाएगा। देखिए पहले हम भाषा कौशल के 4 जो निम्न आयाम होते हैं उसके बारे में बताते हैं। होते कितने हैं, 4 आयाम। अब चारों आयाम को हम जान लेते हैं। तो कौन कौन से आयाम होते हैं, श्रवण कौशल, ठीक है, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। ये चारों कौशल एक दूसरे से अंतः संबोधित होते हैं तथा मानव में भाषाई विकास को विस्तार देते हैं। तो इस तरह आपका कृतवाच्य और कर्मवाच्य की पहचान करना पठन का आयाम नहीं है। अब बात करेंगे 25वें नंबर क्वेश्चन की, जो दिया है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में प्रमाणिकता की अवधारणा किससे संबंधित है। तो ए आपका है वास्तविक संप्रेषणात्मक उद्देश्य के लिए प्रदत्त कार्य, बी है 2 भाषाओं में शब्द सूची, सी है बोली और लिखी गई सामग्री, डी है आरंभिक साक्षरता। तो क्या सही हो जाएगा, देखिए आप जो बोली और लिखी गई सामग्री है ये इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा। भाषा शिक्षण के संदर्भ में प्रमाणिकता की अवधारणा बोली और लिखी गई सामग्री संबंधित है। वास्तविक संप्रेषणात्मक उद्देश्य के लिए प्रदत्त कार्य 2 भाषाओं में शब्द सूची तथा आरंभिक साक्षरता भाषा शिक्षण के संदर्भ में प्रमाणिकता की अवधारणा से संबंधित नहीं है। अब बात करेंगे 26वें क्वेश्चन की, जो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के खेलों के बारे में गलत है। ए है आपका खेल विद्यार्थियों को अधिगम के उद्देश्य से भटकाते हैं, बी आपका खेल पूर्व अधिगम को पुनर्बलन करते हैं और सी आपका खेल अपने आप में एक पाठ का रूप ले लेते हैं और डी अध्यापक को खेल अधिगम उद्देश्यों के साथ संबद्ध करना कठिन है। तो देखिए खेल विद्यार्थियों को अधिगम के उद्देश्य से भटकाते हैं, खेल विद्यार्थियों को अधिगम के उद्देश्य से भटकाते हैं, यही जो है कथन जो है यही आपका भाषा के खेलों के बारे में गलत है। जो कथन है ये गलत है। अब बात करेंगे 27वें नंबर की, जो दिया है कि वाचन शिक्षण के लिए कुछ विचार बिंदु दिए गए हैं, उस बिंदु की पहचान करें जो अधिक उपयोगी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कुछ वो अधिक उपयोगी नहीं है उनकी पहचान करना है। तो ए आपका दिया है कि विद्यार्थियों को बोलने से पहले कुछ वाक्यांश देना, बी है आपका वाचन के अभ्यास के लिए लिया गया टॉपिक शिक्षार्थियों के स्तर का होना चाहिए, सी वाचन के लिए सामग्री पूर्व में पढ़े गए पठन संबंधी पाठ से ली जा सकती है और डी वाचन के समय ही विद्यार्थियों के वाचन में संशोधन कर देना चाहिए। तो क्या कुछ सही हो जाएगा, देखिए 27वें क्वेश्चन का इसका जो ऑप्शन है वाचन के समय ही विद्यार्थियों के वाचन में संशोधन कर देना चाहिए, यही जो है उपयोगी नहीं है। अब बात करेंगे 28वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि भाषा शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ए आपका है शिक्षा के माध्यमिक चरण में विदेशी भाषा का अध्ययन, बी है आपका मिडिल और माध्यमिक चरणों में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन और सी है आपका की घर की भाषा मातृभाषा निर्देश माध्यम की भाषा के रूप में और डी है आपका विद्यालय शिक्षा के आरंभिक चरणों से ही अंग्रेजी भाषा माध्यम के रूप में। तो क्या सही हो जाएगा, देखिए आप
जो डी वाला ऑप्शन है यही कथन आपका सही नहीं है। विद्यालय शिक्षा के आरंभिक चरणों से ही अंग्रेजी भाषा माध्यम के रूप में, अब नोट करिएगा इस क्वेश्चन के, आप अभी कम से कम 5-6 क्वेश्चन पहले से देखे आ रहे हैं कि लास्ट में आपको नहीं का यूज़ जरूर देखने को मिल रहा है। तो उन ऑप्शन को चूज़ करना जो उसमें सटीक नहीं है, जो उसको परफेक्ट नहीं बना रहा है। आप कहीं से भी नहीं को आप मतलब नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, जब भी पेपर देने जाएगा क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे तो आपके आधे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाएंगे जब क्वेश्चन पूरा पढ़ लेंगे। अब बात करेंगे 29वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि अध्यापिका समय समय पर विभिन्न प्रकार के लिखित व मौखिक परीक्षण प्रदत्त कार्यों के माध्यम से देती है और इनका प्रयोग आकलन के लिए करती है। इस आकलन को किस रूप में जाना जाएगा? तो रचनात्मक आकलन, संकलात्मक आकलन, पोर्टफोलियो आकलन या दक्षता आधारित आकलन। तो क्या हो जाएगा? रचनात्मक आकलन। क्या हो जाएगा? रचनात्मक आकलन। किस आकलन जाना जाएगा? रचनात्मक आकलन जाना जाएगा। अब बात करेंगे इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की और 23 जनवरी 2023 का सीटेट का हिंदी क्लास क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में बोली जाने वाली हिंदी बिहार के पूर्वी भाग में बोली जा रही हिंदी से भिन्न है। इन पर दोनों क्षेत्रों के वक्ता और श्रोता भाषा की इस विविधता को समझ लेते हैं। हिंदी की इन दो विविधताओं को किस रूप में जाना जाएगा? तो ए है विभिन्न भाषाएं, बी है एक हिंदी और दूसरी भोजपुरी, सी है ये हिंदी की भाषा की बोलियां हैं और डी ये एक ही भाषा है। तो बता दूं ये हिंदी भाषा की बोलियां हैं। क्या है? ये हिंदी भाषा की बोलियां हैं। दोनों जो है हिंदी भाषा की ही पार्ट्स हैं। तो इस तरह जो आपका क्लास है, ये क्वेश्चन है, दोनों समाप्त होते हैं यहाँ पे। और मुझे बेहद उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमेशा की तरह ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, तो आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो ज़रूर इन क्वेश्चन को आप देखिएगा, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो उनको नोट डाउन करिएगा। और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए अपनी तैयारी करते रहिए, एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।